हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, खासकर जिन लोगों की सीए इंटर में या सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी अटेम्प्ट लग चुकी हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या मैंने गलतियाँ करी अपनी सीए इंटर की जर्नी में। मैं भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा नहीं हूँ या वो वाला स्टूडेंट नहीं हूँ जिसने टॉप ही किया और लाइफ में हमेशा हमेशा एवरेज अबव एवरेज वाला बच्चा ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या गलतियाँ मैंने करी जिसको आप इग्नोर करो, जिसको आप अगर अभी कर रहे हो तो उसमें से निकलो और अपने एग्जाम्स को क्रैक करो। मैंने क्या चीज़ें उन गलतियों के बाद सही करी, क्या चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया, उन सारी मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी और थोड़ी डीप होने वाली है, आराम आराम से बात करते हुए चलेंगे। ओके, आई होप जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे इस वीडियो में, और जो लोग अभी सीए इंटर में आए हैं या वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो लोग भी कनेक्ट करें, जो ये गलतियां ना करें बिल्कुल भी। मैं चाहूंगा आप इन गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट ना करें, या कर रहे हैं तो उनसे निकलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टेक्स। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, नॉट बीइंग फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट इनफ। ना तो फोकस्ड था, ना ही कंसिस्टेंट था। क्यों? रेगुलर कॉलेज चल रहा था। आई नो कि आप में से कई बच्चों का चल रहा होगा, क्लासेस लेनी पड़ रही होंगी, मे बी किसी की अटेंडेंस कंपलसरी होंगी, किसी की अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होगी। मेरी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी, लेकिन स्टिल कॉलेज जाने का मन किसको नहीं करता, मस्ती करने का मन किसको नहीं करता। वो सबसे बड़ी गलती कि आप जो है, जो चीज़ आपकी एम है, आप उसको हटा के, उसको इग्नोर करके आप कुछ और चीज़ों पे फोकस हो गए हो, आप कुछ बेकार चीज़ों पे फोकस हो गए हो जो जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं लाइफ में। एक बीकॉम पास की कोई वैल्यू नहीं है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की ठीक है, बस एक पेज मिल जाता है वही बहुत है, उससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसमें भेलपूरी डाल के आप खा सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं इस गलती को आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो रेगुलर कॉलेज में लगे हुए होंगे, जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे होंगे रेगुलर कॉलेज से, क्लासेस भी लेनी पड़ रही होंगी, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। ठीक है, उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके अगर आपको जेन्युइनली पास होना है, अगर आपको जेन्युइनली क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को, तो भाई आपको पूरा फोकस डालना होगा इसके ऊपर, इसी कोर्स के ऊपर, इन्हीं किताबों के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर, अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये सब बैठ के करने होंगे। और पता है, सिर्फ फोकस होने से कुछ नहीं होता। मैं एक दिन पढ़ता था, 2 दिन गायब, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन गायब, पता नहीं कहाँ रहता था, मुझे खुद याद नहीं है मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है। आई इवन डोंट रिमेंबर इट। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि आप फोकस के साथ साथ कंसिस्टेंट भी रहो। आप हर दिन लेके बैठो किताबों को, चाहे आप 2 घंटे के लिए लेके बैठे हो, लेकिन आपको हर दिन लेके बैठना पड़ेगा किताबों को। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यार, मैंने अगर इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, मैंने अगर ये चीज़ करनी है लाइफ में, मैंने एग्जाम्स क्रैक करने हैं, तो भाई मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी और हर दिन करनी पड़ेगी और उसी इंटेंसिटी से करनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार होता है आप लो फील कर रहे होते हो, आपका मन नहीं करता किताब लेके बैठने का, नहीं मन करता पढ़ने का, कोई बात नहीं, कोई चीज़ और अच्छी लगती है उस दिन के लिए कर सकते हो आप। बट ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाई शुरू करी फिर 2 दिन नहीं करी, या आपने पढ़ाई करी, एक दिन बीच में गैप लिया, फिर आपका वो गैप कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया, हफ्ते भर का गैप हो गया। नहीं यार, ये चीज़ नहीं करनी, बस इस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक मेरी, इग्नोरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल या फिर आईसीआई बुक्स या आरटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ भी कह सकते हो आप। मैं लिटरली अपने बस टीचर की जो दिए हुए बुक्स थी बस उसे पढ़ लेता था, उसमें से 2-4 क्वेश्चन कर लिए तो कर लिए, वरना तो बस हो गया। आईसीआई मॉड्यूल तो मैंने छू के भी नहीं देखी, मेरी नई की नई पड़ी हुई थी वो। और मेरे को इतना रिग्रेट होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने उन्हीं पे फोकस नहीं किया। आईसीआई मॉड्यूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने उसे ही नहीं उठा के देखा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपीज, एमटीपीज, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। इनके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये भी लेके बैठनी होती हैं, ये भी पढ़नी होती हैं। देखो, यही मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ और मैं अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कोई आप में से ज़रूर ये मिस्टेक कर रहा होगा। आईसीआई मॉड्यूल को सीरियसली नहीं ले रहा होगा, आईसीआई स्टडी मटेरियल को सीरियसली नहीं ले रहा होगा, कईयों ने आरटीपीज को छुआ भी नहीं होगा, कईयों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी नहीं देखा होगा, और मॉक टेस्ट पेपर तो दूर की बात रही, कईयों के सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर ये चीज़ नहीं करी है तो आज से ही करने बैठ जाओ, कल का वेट भी मत करना, बिल्कुल मत वेट करना। मैं आपसे जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही सब बच्चे पास होते हैं। AIR 1 वाला इंसान भी भाई एट द एंड आईसीआई स्टडी मटेरियल तो उसने ज़रूर ही करी होगी।
ठीक है उसने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करी होगी, बहुत ज़्यादा, और ठीक है अगर उसने और भी बुक्स करी होगी तो उसने उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया होगा, उसने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पे दिखाई होगी। बट आई नो दैट कि हाँ आईसीआई स्टडी मटेरियल तो भाई उस इंसान ने भी करी ही होगी, 110% करी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आईसीआई स्टडी मटेरियल को बिल्कुल मत इग्नोर करना। थर्ड मिस्टेक्स, फुल डिस्ट्रैक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, पार्टीज, फंक्शंस। लाइफ में बस यही चल रहा था, बस पार्टी वगैरह में चले गए, कभी पार्टी खुद कर ली, या फिर कभी किसी फंक्शन आ गया, कोई फैमिली फंक्शन आ गया वहाँ चले गए। ठीक है, इन सब चीज़ों में मत उलझना भाई। अगर अपने करियर को सीरियसली बनाना चाहते हो, अपने आप को कहीं स्टैंड आउट दिखाना चाहते हो, इन सब चीज़ों में मत पड़ना। और खासकर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम तो हटा ही दो लाइफ से जब तक एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे भैया आप तो खुद इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते रहते हो, हमें फॉलो करने के लिए बोलते हो, हम इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे तो आपको फॉलो कैसे करेंगे। देखो यार सीधी सी बात है, मैं आज कंटेंट बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स आने शुरू हो जाएंगे, मैं भी अपना पूरा का पूरा फोकस एग्जाम्स पे डालूंगा, रादर देन कंटेंट, रादर देन इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं शायद चलाऊंगा या मैं बहुत कम चलाऊंगा, बट मैं अपना मोस्ट ऑफ द फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स पे रखना चाहूँगा। तो वही चीज़ मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि यार इंस्टाग्राम, ठीक है व्हाट्सएप ज़रूरी है, इंस्टाग्राम हटा दो, यूट्यूब हटाना चाहो हटा दो, इट इज़ टोटली अप टू यू। बट मैं इतना बोलूँगा कि अगर यूट्यूब भी रखना है तो कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाले लोगों को सब्सक्राइब करो, जैसे कि मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अपने आंखों के आगे की डिस्ट्रैक्शंस को साइड करते हुए चलो, ताकि आपका फोकस जो है वो एक जगह पे लगे रहे। जैसे वो घोड़े के लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे लगा रहता है, उस तरीके से आप अपने यहाँ पे मतलब लगाओ मत, बट यहाँ पे ऐसे आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि यार मेरा बस फोकस ये है, मेरे को सीए बनना है, या मेरे को ये क्रैक करना है, मेरे को सीए फाइनलिस्ट बनना है। ठीक है, उस तरीके से जो है आप आगे बढ़ो। चौथी मिस्टेक, जीरो टाइम मैनेजमेंट। कब उठना है, कब सोना है, क्या लाइफ में कैसा डेली रूटीन रखना है, कुछ नहीं पता था। कोई मतलब नहीं था कि यार मुझे इस दिन ये पढ़ाई करनी है, इस दिन ये सब्जेक्ट उठाना है। कभी भी कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पढ़ लिया, तभी इतने कम एग्जाम्स में मार्क्स आते थे। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है कि आप टाइम को मैनेज करना सीखो, सही टाइम पे उठना सीखना, सही टाइम पे सोना सीखना। आपको डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई इंसान रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई इंसान सुबह पढ़ना पसंद करता है, जैसे कि मैं रात में पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली अपने दिन को मैनेज करो, अपने दिन के टाइम को मैनेज करना। जिस टाइम पे भी जो चीज़ आपको सही लगती है उस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बोलूँगा, फॉर लाइफ एज वेल। एक बात तो बहुत सच है, ये टाइम लौट के वापस नहीं आता, ये टाइम बाद में बस रिग्रेट ही करवाता है कि यार शायद उस टाइम पे मेहनत कर ली होती तो आज ये हाल नहीं होता, या आज मेहनत कर लूँगा, आज अपने टाइम की वैल्यू कर लूँगा तो फ्यूचर में ये हाल नहीं होगा। तो इसलिए टाइम की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत ईजीली टाइम को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि चल ठीक है यार कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगी, या 1 घंटे बाद पढ़ लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ यूट्यूब पे, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसलिए टाइम की वैल्यू समझो, अपना डेली डे टू डे रूटीन बनाओ। अगर कॉलेज जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली रूटीन बनाओ, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं आज इतने देर पढ़ने वाला हूँ या इतने देर पढ़ने वाली हूँ, मुझे इस टाइम में ये चीज़ कवर करनी है, इतना पोर्शन मुझे कवर करना है। ये चीज़ अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहोगे ना, कंसिस्टेंटली चलते रहोगे, तो आराम से क्रैक करोगे। यही गलती थी जो मैंने करी थी जेन्युइनली। अगर आप टाइम को मैनेज कर लोगे ना, आपको पता होगा कि यार मुझे इतनी देर से इतनी देर तक पढ़ना है। आपके दिमाग में एक टारगेट सेट हो गया, मुझे 1.5 घंटे के लिए बैठना है, मुझे 1.25 घंटे के लिए बैठना है, मुझे 3 घंटे के लिए बैठना है। अगर वो चीज़ है तो भाई फिर बैठो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ़ोन को साइड रख के बैठना। फ़ोन आपके आसपास होना ही नहीं चाहिए, आपके कमरे में ही नहीं होना चाहिए फ़ोन। आपकी डेस्क पे तो छोड़ो, आपके कमरे पे ही नहीं होना चाहिए फ़ोन। कहीं और फेंक दो, पापा को दे दो, मम्मी को दे दो, अपने सिबलिंग को दे दो, किसी को भी दे दो, बट फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन को जितना साइड रखोगे, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ही हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए ये फ़ोन ही है। हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं इसकी वजह से, इंक्लूडिंग मी, हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमको रियलाइज़ ही नहीं होता कि भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हम पढ़ सकते हैं इस फ़ोन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग बुक्स और रॉन्ग फैकल्टीज़। मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, डिमीन नहीं करूँगा, बट कई बारी आपको थोड़ा सा फील होता है कि यार शायद ये फैकल्टी मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, और किसी इंसान के लिए और किसी बच्चे के लिए सही हो सकती है, बट शायद
मैं इससे वो उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इससे उतना समझ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कई बार हम पता क्या करते हैं, हम बस नामी फैकल्टीज़ की वो ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं, किताबें ले लेते हैं, या हम उनके लेक्चर्स ले लेते हैं, बट हमें फ्यूचर में जाके पता चलता है कि यार मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अपना फैकल्टी बहुत वाइजली चूज करना, इवन फॉर फाइनल्स भी अपना फैकल्टी बहुत वाइजली चूज करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आकाश कंडोई सर से पढ़ रहा हूँ, और मैं बहुत ही श्योर था कि मुझे इनसे ही लेनी है, क्योंकि मैंने इनके लेक्चर्स जो हैं, डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़े हुए, मैंने वो भी देख लिए थे। मैंने आराम से अपना पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर्स भी इनके देखे थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका पढ़ाने का तरीका। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम मोर देन सेटिस्फाइड कि मैंने इन्हीं की टीचर की क्लास ली, मैंने और किसी टीचर की क्लास नहीं ली। क्योंकि यार देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आराम से मज़े से पढ़ाई करना। पढ़ाई करते वक्त प्रेशर नहीं फील होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वाली फीलिंग अंदर से नहीं आनी चाहिए। अंदर से आना चाहिए कि ठीक है यार, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और उस बंदे से जो पढ़ने में मज़ा आता है ना, वो अलग ही है। कोई पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, आई एम जेन्युइनली एक रिव्यू दे रहा हूँ, छोटा छोटा सा रिव्यू है। तो इसलिए अपनी फैकल्टी बहुत वाइजली चूज करना। और अगर कुछ बुक्स भी ऑर्डर कर रहे हो ना, सपोज कोई क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर रहे हो, कोई कॉम्पैक्ट ऑर्डर कर रहे हो, तो किसी के कहने में, किसी के बहकावे में मत करना, खुद थोड़ा सोच के करना। जो मैं रिकमेंड करता हूँ उस पर भी आप एक बार रिसर्च कर सकते हो। मुझे इतना पता है कि जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो यूनिवर्सल तरीके से ओवरऑल सबके लिए काम आएगी 110%। क्वेश्चन बैंक मैंने ज़्यादा रिकमेंड करी नहीं है, मैंने एक दो बुक्स रिकमेंड करी है, बीबी सर की, विशाल सर की, ठीक है। वो चीज़ एकदम अलग है, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एकदम आपके लिए काम आ सकती है, बहुत अच्छे से काम आएगी वो आई नो। सिक्स्थ मिस्टेक, जीरो मोटिवेशन। कोई मोटिवेशन नहीं थी लाइफ में, कुछ करने का मन ही नहीं करता था, इवन वर्कआउट करने का भी मन नहीं करता था। ऑनेस्टली बोलूँ तो जब मैंने जिम शुरू किया, जब मैंने वर्कआउट शुरू किया, उसने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसने मेरे को अपने आप को थोड़ा बिल्डअप करने में, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने में, विद स्टडीज़ उसने मेरे को मोटिवेट किया कि यार हाँ, मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ को करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस डालना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको जेन्युइनली पुश करे और बेटर बनने के लिए। सेवेंथ मिस्टेक, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड बात है ये, बट ज़ीरो मैनिफेस्टेशन। हम लोग मैनिफेस्ट करना ही भूल जाते हैं। मैंने अपने आप को कभी मैनिफेस्ट ही नहीं किया इस सिचुएशन में भी। जिस दिन मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया ना कि यार मैं बैठ के कंटेंट बनाऊंगा, मैं बैठ के कंटेंट लिखूंगा, शूट करूंगा, एडिट करूंगा, मैं ये हर चीज़ करना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया ना, उस दिन से मेरे अंदर डिसिप्लिन आया लाइफ में। उस दिन से अंदर मेरा करने का मन किया कि यार हाँ, ये चीज़ करने में मज़ा तो आएगा। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको देख के मैं मोटिवेट हुआ कि यार ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत लोग इनको डिमीनिंग बातें भी बोल रहे होंगे, बट बहुत लोग इनको मोटिवेट भी कर रहे होंगे, बहुत लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। तो आपकी लाइफ में ज़रूरी है कि आप आज सोचो, मैनिफेस्ट करो कि यार मैं फ्यूचर में कहाँ अपने आप को देखता हूँ या देखती हूँ, मैं कहाँ पे क्या बनना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे क्या बनना चाहती हूँ। इवन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो ना कि कुछ सीए से हटके भी, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करो, उसके लिए हार्डवर्क करो। मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट ज़रूर करी थी कि मैं अपनी एक रिएक्शन वीडियोस ज़रूर डालना चाहूँगा, और वो मैंने मैनिफेस्ट करके रियलिटी में भी बदली, और उस पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया, टचवुड बहुत बढ़िया आया। जो भी था वो बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही रॉ था, सारे इमोशंस उसमें उसके अंदर रॉ थे। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यार मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली अपना काम करता है, आपको पता नहीं चलता। अगर आप मैनिफेस्ट करते रहते हो ना, तो वो आपको पुश करता रहता है टू गो मोर स्ट्रॉन्ग। आप जो है और ज़्यादा सही तरीके से अपने आप को पुश करते हो, अपने आप को अचीव करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो। मैनिफेस्टेशन बहुत ही साइलेंटली काम करता है आपकी लाइफ में, इसलिए स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। एंड एक महापुरुष ने बोला है, इफ़ यू आर ड्रीमिंग देन मेक श्योर यू ड्रीम बिग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टेक जो मैंने सबसे ज़्यादा करी, नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ। मैं हार चुका था, मेरे को ये था कि यार बस हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। मतलब मेरे पेरेंट्स को, मेरी दीदी को मेरे अंदर ज़्यादा भरोसा था रादर देन मुझे खुद के ऊपर। मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ाई करने का, मेरा मन ही नहीं करता था बैठने का। मैं इधर उधर जॉब्स के लिए जाने लगा, मुझे समझ ही नहीं आया कि यार क्या करना है लाइफ में। 12-14 हज़ार रुपये की वो क्रेडिट कार्ड बेचने वाली जॉब्स मिलती हैं, बीकॉम पास को यही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको बीपीओ में जॉब मिल जाएगी, कॉल सेंटर, यही सब होता है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता एक बीकॉम पास को, ठीक है। तो इसलिए अपने आप अंदर बिलीव रखना ज़रूर, अपने आप को खोने मत देना अपने आप से,
और कोशिश करते रहना बार बार लाइफ में। अगर फेल भी हो रहे हो ना, अगली अटेम्प्ट को एम करो। प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो। प्लीज़ अपने ड्रीम को अपने आंखों के आगे से जाने मत देना। और ऑनेस्टली एक एम जो सबको रखना है, सबका हो गई, टू मेक मनी। मनी इज़ द ओनली सोर्स टू हैप्पीनेस, ट्रस्ट मी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग दैट मनी इज़ एवरीथिंग, बट हाँ, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी इवन यार अपनी ब्रेड बटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यार मनी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जब आप इवन स्टाइपेंड भी आपकी छोटी सी होती है ना, बट वो एक सेंस ऑफ रिलीफ देती है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है कि ठीक है, मैं शायद पूरे महीने कुछ करने के बाद मेरे को एक अमाउंट ऑफ मनी मेरे अकाउंट में आ रहा है जो कि मैं शायद अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूँ, शायद जो कि मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, शायद जो मैं अपने छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। शायद इस चीज़ के लिए मुझे पैसे ना मांगने पड़े। ऑल्दो हो सकता है आपको मांगने पड़े, इंक्लूडिंग मी, हो सकता है मांगने पड़े। सो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि भाई अपने अंदर बिलीव ज़रूर रखना, अपने ऊपर से बिलीव को मत जाने देना। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, ट्रस्ट मी। So that's it from this video. I hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe to our channel. सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एक एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई इस चीज़ के ऊपर, एंड आई होप कि ये गलतियाँ आप ना करो, इन गलतियों से आप सीखो। जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ मैं आपको ना करने दूँ। मैं इतनी सी भी हेल्प कर पाऊँ आपकी तो मेरे को बहुत खुशी होगी। एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वहाँ पे मैं फ़नी सरकास्टिक कंटेंट डालता रहता हूँ। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड डेफिनेटली यू कैन बुक अ सेशन ऑन टॉपमेट विद मी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई लाइफ में क्वेरी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो डिस्कस करनी है, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ, शायद मैं आपको कुछ अपने इनपुट्स दे पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो वो चीज़ मैंने उधर रख रखी है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख रखी है। कोई मैंने पैसे चार्ज नहीं कर रखे उसके। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। जय श्री राम।